नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संगी जी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं। टाइम्स स्क्वायर पे जीसस इज पैलेस्टीनियन के बोर्ड्स लगने शुरू हो गए हैं। रेसिज्म एक अलग लेवल पर जा रहा है। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हो क्या रहा है यूएस के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि बाकी की कम्युनिटीज के ऊपर बहुत बड़ा एक क्रैकडाउन आने वाला है जी। नहीं, बिल्कुल इनका प्लान है। मैं तो देख ही रहा हूँ पूरे सोशल मीडिया पे कि ये सारा जो कैंपेन है वो यूएस गवर्नमेंट बैक कॉन्टेक्ट कैंपेन, यूएस गवर्नमेंट, चर्चेस, और ये पूरा कैंपेन मिड 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 टर्म के पहले बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। बिकॉज द होल प्लान इज टू डिसवेड कलर्ड पीपल, ब्राउन, ब्लैक, कि वो इलेक्शन में वोट ना करें। दैट्स द प्लान। तो उनको मालूम है, तो व्हाइट रेसिज्म मतलब व्हाइट लोग ज्यादा जाएं और वो वोट करें, तो ये पूरा प्लान चर्चेस के थ्रू चलाया जा रहा है। और अमेरिका में सोशल मीडिया इज वेरी सीरियसली टेकन। इंडिया में सोशल मीडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इलेक्शंस। ठीक है, दोनों में फर्क है। अमेरिका में सोशल मीडिया आपको अमेरिका के इलेक्शन का आउटकम बता देता है। भारत में आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिफाइंड वे ऑफ बिहेवियर है, बड़ा डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी एक्यूरेट इन अमेरिका, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट एक्यूरेट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए मतलब आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमनॉइड्स या ह्यूमन बिहेवियर पे प्रेडिक्ट करने पे, तो क्योंकि वो सारे अब्राहमिक पॉपुलेशन के लिए बनाए गए हैं, तो इसलिए व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया इज ऑन द ग्राउंड आल्सो, बाय द वे। तो लोगों को फील हो रहा है। जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे तो ज्यादातर मैक्सिकन ही हैं, क्योंकि बॉर्डर के पास है। यहाँ पे हम लोग को फील इतना नहीं होता, लेकिन मैक्सिकन को बहुत फील होता है, बाय द वे। उनको पासिंग कमेंट्स बोल देंगे जो ये गोरे लोग जाते हैं, और फिर वो बेचारे डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनको लड़ना नहीं होता किसी से, क्योंकि उनके कंट्री में उनको, वो अपनी कंट्री में भी फ्री नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट जो उनको मारती है, तो वो बेचारे चुप रह जाते हैं। भारतीय लोग बोल देते हैं, है ना। मैंने आज ही मैं मॉल में था, तो अपने देसी भाई थे, तो मैं जैसे ही देसी भाई को देखता हूँ बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो एक मेला है समोसा खाने वाला। तो तो मैं बड़ा मतलब, अरे भाई किधर से बहन है, पूछता बात करता हूँ जानबूझ के। और तो वो भी अपना बात करने लगे, और हमारे बाजू में एक मैक्सिकन आया, और इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो व्हाइट होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि ये मैक्सिकन है या इंडियन है। तो उसने इंडियन को कुछ बोला मैक्सिकन वर्ड में। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को इधर स्पेनिश आती है, ज्यादातर लोगों को। और तो वो उसने तुरंत जवाब दिया, उसी की भाषा में बोला, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर नॉट नीडेड इन दिस कंट्री, ऐसा बोल दिया। बाकी मैक्सिकन को बड़ा खुश हुए, वाह ताली बज गई वहां पे। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, ये लाइव इंसिडेंट है। जो शॉपिंग चल रही है सबकी, यहाँ पे जो क्रिसमस इज़्म चलता है उसके ऊपर। सो तो तो देयरफॉर ये रियल प्रोपेगेंडा है, एंड कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मतलब कि ऊपर, मतलब हम लोगों ने नया टर्म बनाया जेडी, उधर से आ रहा है सब कुछ। सो इट्स नॉट समथिंग एट द लोकल लेवल। तो इसको आप पूरा मानिए कि इट हैज अ फुल बैकिंग ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, और डेमोक्रेट्स इसको अपोज करेंगे अगर उनको लगता है कि इलेक्शन जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। समझा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल द इलेक्शंस। तो ये टाइम्स नाउ, ये टाइम्स स्क्वायर पे ये जीसस इज पैलेस्टीनियन, ये सब बोर्ड्स का क्या मतलब है? ये मुसलमानों ने लगाया है, तो न्यूयॉर्क के मुसलमानों ने लगाया है। वो बताने के लिए कि भाई तुम्हारा तो भगवान भी तुम्हारा नहीं है। पैलेस्टीनियन ग्रुप से लगाया, तो डेमोक्रेट से लगाया वो। तो आपके जोरान ममदानी, भारतीय फिल्म मेकर, और उसका पिता भी मुसलमान, फ्रॉम अफ्रीका बाय द वे, युगांडा में जन्म हुआ इसका। तो वहाँ के उन लोगों ने लगवाया इसको। और वो एक्चुअली देखा जाए तो उनको जवाब देना आता है, तो उनके कोई ताकत नहीं है, बस बोलते बहुत ज्यादा। वो पाकिस्तान में रहते तो पिट जाते। अभी इसलिए यहाँ अमेरिका में थोड़ा तो लोग सहन कर रहे हैं। तो उन्होंने लगवाया है, वो सारी टीम्स हैं वहाँ पे, और इस्लामिज्म के जो ग्रुप्स हैं पूरे न्यूयॉर्क में, उन्होंने लगाया है बार बार चढ़ाने, क्योंकि न्यूयॉर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोल दो जीसस अफ्रीका से आया था, उसको भी मान जाएंगे। जीसस ग्रीनलैंड से, उसको भी मान जाएंगे। उसको कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन उसका वैल्यू आपको पड़ रहा है कि आप मुझे इंटरव्यू करें उस पॉइंट पे। न्यूयॉर्कर को कोई वैल्यू नहीं है उसका। वो बोलता है तुम बोल दो जीसस अंटार्कटिका से था, हम उसको भी मान जाएँगे यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो पै अब वो लोग तो बोल रहे हैं कि पैलेस्टाइन से अमेरिकन रिसर्चर्स तो ये बोलते हैं जीसस नाम का आदमी कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं किया। उसको आप काला बना दो, गोरा बना दो, मंकी बना दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिकन रिसर्चर्स ये बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना प्रोफेसर बार्ट अरमैन, मेनी रिसर्चेस आर देयर। देयर गूगल वीडियोज़ आर देयर। यूट्यूब पे देख सकते हो। आदमी कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं किया। तो हुँ, इसलिए आई थिंक इस तरह का सी समवेयर मेरे को ऐसा लगता है कि भारत को वेस्टर्न प्रोपेगेंडा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए भारतीय यूनिवर्सिटीज़ को। भारतीय यूनिवर्सिटी सच बोले, दुनिया भारत से सच को एक्सपेक्ट करता है, जो हम लोग करते हैं सोशियोलॉजी से। बिना भय के सच बोले, है ना? चेतसा सर्वकर्माणि भगवान बोलते हैं ना, तो हुँ। सो डू द क्रिश्चियंस इस्लामिस्ट की तो बात छोड़िए, डू द क्रिश्चियंस बिलीव इन क्रिश्चियनिटी? देखिए, उनके लिए कोई चारा नहीं है। अब बेचारों को एक ही फेथ मालूम है, मिकी माउस वाला। तो मैं किसी को फेथ पे कभी क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि अगर किसी का फेथ है पेंसिल में, तो पेंसिल यूज़ करो। सो अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें, तो बहुत ही कम होता जा रहा है, बिकॉज़ जिस तरह की बातें चर्च में होती हैं, जैसे कि कोई वहाँ पे स्पिरिचुअल डिस्कोर्स तो होता नहीं है कि आत्मा को कैसे संबंधित किया जाए योग के द्वारा, फिर कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं होता है कि मन बुद्धि को कैसे कंट्रोल किया जाए। मोस्ट ऑफ द डिस्कोर्सेज आर पॉलिटिकल और बच्चों वाले डिस्कोर्सेज होते हैं। मतलब वो ऐसा होता है कि ओह! यू नीड टू बी मॉरली राइट, यू कैन बी दिस, तो वो तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा, उससे बेटर मिलेगा। तो पीपल आर रिप्लेसिंग इट विद गूगल एंड सोशल मीडिया। तो अभी उनके भगवान बनते जा रहे हैं चैट जीपीटी। बाय द वे इंडियंस को बोलूँगा चैट जीपीटी को बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि उससे कोलोनाइज़ेशन बढ़ता है। इंडियंस जो भी देख रहे हैं भारतीय लोग। तो लेकिन तो उनके लिए चैट जीपीटी भगवान है। वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि अगर मुझे अब मेरे को एंग्ज़ायटी हो रही है, तो मैं योगा क्लास में चला जाऊँ, वहाँ प्राणायाम कर लूँगा। तो इसलिए अगर जो बातें वो लोग करते हैं, उन रिलीजियस गैदरिंग्स में, वो हैव बिकम मोर पॉलिटिकल ओवर द ईयर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4 साल में 10% और भी रिड्यूस हुआ है अटेंडेंस, क्योंकि दिख रहा है कि बहुत सारे चर्चेज़ बंद होते जा रहे हैं। सो जो चर्चेज़ 70s में थे, अभी उसके करीब 70% ही बचे होंगे, या कुछ जगह तो बचे ही नहीं। तो दिस इज़ गोइंग ऑन। तो इसलिए प्रॉब्लम उनका यही है कि उनके पास कंटेंट नहीं है कुछ भी बात करने की। हुँ। मैं आऊँगी सर, एक और बहुत बड़ी नाम है जिनका आपने नाम लिया था, निक विंटर्स, बट उससे पहले मैं आऊँगी जेडी वांस। व्हाट इज़ जेडी वांस ट्राइंग टू डू? कि कहा जा रहा है कि आने वाले प्रेज़िडेंट यही हैं यूएस के। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने आज ही ट्वीट किया उसके ऊपर, पॉसिबिलिटी नहीं। अगर मैं इसको क्या बोलते हैं जो पोल्स में सेफोलॉजी के अनुसार मैं देखूं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 बार तो उसने नाम बदला है। ओके, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज बनेंगे। 7 बार नाम बदला है। उसकी शादी हुई हिंदू से। पहले बोलता था कैथोलिक हूँ, फिर बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ। तो भाई तुम हो क्या? तो ट्रम्प ने उसको सिलेक्ट ही इसलिए किया है कि उसकी डॉटर बने प्रेसिडेंट। समझे आप? तो ट्रम्प इज मोर स्मार्टर देन हिम। उसको मालूम है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये तो डिबेट नहीं कर पाएगा। सो एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑलवेज बिकम्स द प्रेसिडेंट। तो जैसे लोग आपको क्या पहले लगता है कि जेडी वांस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है? हाउ इज़ ही रिलेटेड टू एरिका किर्क? देखिए वाज़ ही अ प्लांट? हम्म, वाज़ ही अ प्लांट? नहीं देखिए एरिका कर्क जो है, आपको समझना पड़ेगा कि अब उसकी असलियत सामने आ रही है धीरे धीरे। जो उसने ड्रामा किया चार्ली कर्क के बाद, और उसका जो जूइश कनेक्शंस हैं, डीप जूइश कनेक्शंस, तो उसके बारे में तो अमेरिका में आजकल प्रोपेगेंडा भारतीयों के विरुद्ध है और जूस के विरुद्ध है। दे आर टू टॉप कैटेगरीज। द रिचेस्ट टू कम्युनिटीज के विरुद्ध पूरा प्रोपेगेंडा है अमेरिका में, यू नो। तो जूइश इंडियंस इज सेकंड, नॉट फर्स्ट। ये गलत डेटा बताया जाता है। इसलिए कि फर्स्ट जो बताया जाता है वो टारगेट पेंटिंग है आपके बैक। तो मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द जूइश कम्युनिटीज, और उनका मेहनत से करते हैं वो। दे आर वेरी गुड इन सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ शॉर्टकट है। जूइश पीपल आर डूइंग एज पर दे डिजर्व व्हाट दे डूइंग। तो
मैं उनके ग्रुप का सीईओ रह चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कैसे काम होता है वहाँ। सो दी अगर आप जेडी वांस, एरिका कर्क के बारे में पूछ रहे हैं, जेडी एरिका कर्क के बारे में बहुत बड़े-बड़े खुलासे आने वाले हैं अगले 2 हफ्ते में। सो पीपल शुड वॉच आउट। मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ जब तक ये बाहर नहीं आ जाए। और तो आप देखेंगे, यू विल बी शॉक्ड टू व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग आउट फ्रॉम देयर, इतना मैं बता देता हूँ। और जेडी वांस का जो है, जेडी वांस का पॉलिटिकल फ्यूचर कुछ नहीं है। और उषा वांस तो विल बी वेरी हैप्पी कि बेटा ये घर पे आ जाए, क्योंकि ये बाहर नहीं चल पा रहा है। ये सिक्का थोड़ा खोटा निकला। तो द इलेक्शंस के लिए 2028 का जो भी प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से जेडी वांस विल गो बैक टू बीइंग अ सेनेटर। जो भी उसको करना है उस तरह का काम करेगा। आई डोंट थिंक सो इज मेंट फॉर द प्रेसिडेंशियल जॉब। उसको कोई सिलेक्ट करने वाला नहीं। मिरेकल्स कैन हैपन, तो मैं डिस्क्लेमर भी डाल देता हूँ, नहीं तो मेरे को पता नहीं, बिकॉज़ मैं आई एम नॉट अ तो प्रेडिक्शन जेडी गाय। वांस देखा जाए तो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज ही हो गया पूरी तरीके से। नहीं, 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 ये सब फेक न्यूज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। उसकी पत्नी ओके उसको एंड मार-मार के फेंकेगी, वो भारतीय महिला है भई। बेल्ट ट्रीटमेंट जी। देगी, बेल्ट ट्रीटमेंट वो भी लॉयर। शी इज़ वेरी क्वालिफाइड, मोर क्वालिफाइड। हुँ, हुँ। तो उसका भी पॉलिटिकल फ्यूचर हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे? नहीं। आई डोंट थिंक सो। वो बड़ा सिंपल लेडी है, वो अपना बच्चों के ऊपर ध्यान देगी। लाइक अ नॉर्मल इंडियन मदर। लाइक व्हाई वाज़ इंडियन एरिका मदर। अच्छा एरिका का क्योंकि आपने ज़िक्र किया और एरिका पार्ट ऑफ द ट्रम्प पेजेंट थी क्या? 17 साल की उम्र में ये भी सुनने में आ रहा है। एरिका कर का पूरा कन्फ्यूज़ इतिहास है। आप उसका आँखें देखो ना, ऐसा लगता है कि वो किसी हॉरर मूवी से आई। डर लग जाता है उसको देखने के बाद। सो तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका कोई बैकग्राउंड है। शी इज़ उसका एक ही क्वालिफ़िकेशन है, शी मैरिड चार्ली कर्क, और कुछ है नहीं खुद का। और वो भी इस दैट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दैट कैन आल्सो बी बिग कंट्रोवर्सी, क्योंकि अभी उसका इंटरव्यू कैंडिस ओवन उसके पीछे पड़ी हुई है। और बाकी भी अमेरिकन पीपल उसके लोग पीछे पड़े हुए हैं, मीडिया के लोग। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी मिस्टेक्स शी डज़। ऑलरेडी शी हैज़ डन 3। उसके इनकंसिस्टेंट व्यूज़ हैं, व्हाट इज़ हर बैकग्राउंड। फिर उसने पब्लिकली बोला कि मुझे जेडी वांस पसंद है। मेरे हस्बैंड के जैसे लगते हैं मुझे। ये एग्ज़ैक्ट वर्ड्स हैं। ये मेरे पति के जैसे लगते हैं। तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भई तुम रो रही हो या एक-दूसरे को फाँस रही हो? तुम दुखी हो या कुछ और हस्बैंड चाहिए आपको? पूछ रहे हैं लोग। तो अब अब इनके हस्बैंड्स का तो काउंट कोई कर नहीं सकता। बट बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि अभी थोड़े जस्ट वेट फॉर 2-3 मंथ्स, दैट विल बी अ चैप्टर व्हिच विल क्लोज्ड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स बाय द वे। तो क्रिश्चियनिटी का बस वो सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू वो कैपिटलाइज़ वो तो दिस। जूइश है। वो क्या बात करेगी क्रिश्चियनिटी? मैं वांस की बात कर रही हूँ। वांस तो वांस का तो कोई और चारा ही नहीं है। देखिए, इलेक्शंस आप हमेशा इमोशनल इश्यूज पे लड़ते हैं। अमेरिका में इमोशनल इश्यूज कौन से हैं इस समय? अमेरिका में इमोशनल इश्यू जो बनाया हुआ है ट्रम्प ने, वो है कि क्रिश्चियनिज़्म जो है खतरे में है ना? क्रिश्चियनिटी नहीं बोलना चाहिए, क्रिश्चियनिज़्म बोलना चाहिए। क्रिश्चियनिज़्म खतरे में है, दैट इज़ द इमोशनल इश्यू, जबकि वो रियलिटी में नहीं है। क्रिश्चियनिज़्म खतरा है दूसरों के लिए, है ना? कोई मुसलमान इस्लामिज़्म के बारे में बोले कि इस्लामिज़्म को खतरा है, दुनिया हँस देगी उसके ऊपर। भई, आपकी वजह से दुनिया को खतरा है। सो सेम थिंग इज़ देयर। लेकिन इलेक्शंस में और कौन-सा इश्यू है अमेरिकन्स के पास? सोचिए ज़रा। जॉब नहीं है, हाँ, मेन ग्रोथ नहीं है। हेल्थ केयर दिस नहीं है, हुँ। तीसरा तीसरा आपका जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि लोग आइस और ये सब चलता ही रहता है, आइस, नो आइस चलता ही रहता है। तो इन तीनों इश्यूज़ पे इन्वेस्टमेंट्स आर लूजिंग। और अभी डेटा जो बता रहे हैं वो फेक डेटा है। अभी तो डेटा जो एक्चुअल आएगा वो आएगा नेगेटिव ग्रोथ इन लास्ट 1 ईयर। ये ग्रोथ आने वाला है। बोल रहे हैं 4.3%, लेकिन उसको अभी देखिएगा, डेटा आने वाला है, एक्चुअल डेटा आने वाला है। आपने सारी जॉब रिपोर्ट्स बंद कर दी। आप ये नहीं दिखाना चाहते हो अमेरिका में क्या चल रहा है। सो ओनली थिंग लेफ्ट इन अमेरिका इज़ रिलिजन। लोग सोचते थे कि अमेरिका में जाके सेक्युलर होगा, अरफा खानुम और जो भी पता नहीं क्या-क्या नाम है लोगों के। मैं अरफा खानुम और ये जो बोलते थे सेक्युलरिज़्म होगा। खुद तो वो कैसी घूमती है आपने देख ही लिया है।
अमेरिकन से भी वर्स ड्रेस इन टर्म्स ऑफ चीपनेस, है ना? तो अमेरिकन आर स्टिल मोर चीप, वेरी क्वालिटी डिग्निफाइड। वो तो पता नहीं कौन से कपड़े पहन के आती है, ऐसा लगता है कि नाइट क्लब में जाएगी। सो द अमेरिकन आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय सच पीपल। वो तो इंडियन मीडिया उनको चढ़ाता है सिर के ऊपर। अमेरिका में कोई उनको देखेगा तो बोलेगा दीज आर चीप चीपस्टर्स फ्रॉम, वैसे भी भद्दी दिखते हैं। क्या कहाँ पे, व्हाट विच न्यूज़ चैनल विल कॉल देम? सो अमेरिकन को कुछ पढ़ा नहीं है अदर देन सीआईए, बट बाकी किसी को पढ़ा ही नहीं है। दे कांट इवन रिकॉग्नाइज, उसको लगेगा घर में सफाई करने आई है। हमारे यहाँ तो सफाई करने वाले बड़े अच्छे ड्रेस करके आते हैं। सो वो मेरे से अच्छा ड्रेस करते हैं बाय द वे, मेरे घर में जाते हैं ना, तो बोलते हैं आप तो बनिया गंजी बनियान में घूम रहे हो बाहर। तो बोलते हैं हाँ मैं, मेरा ही घर है ये, आप मेरे घर में काम करने आए। सो बोलना पड़ता है मुझे भी। तो द पॉइंट इज कि आई डोंट थिंक सो अदर देन रिलीजन कोई और इशू है, इसलिए रेसिज्म बढ़ेगा, बहुत जोर से बढ़ेगा। एंड यू करेक्टली सेड बिफोर आल्सो, अगेंस्ट Jews, against Hindus, against Hispanics, against Muslims, everybody. हम्म। देखिए, जो होली रोमन एम्पायर था, सेंटर ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियनिटी था, तो ये होली कैसे बना, फिर रोमन कैसे बना और एम्पायर फिर कैसे बना? जी। देखिए क्या है, कैथोलिसिज्म, उसको बिल्कुल भी आप होली नहीं बोल सकते। इट इज दी, आप सोच सकते हैं जीसस की जो मिथोलॉजी है, उसका फर्स्ट जो क्रिएशन है वो रोमन्स ने किया था। सो होली सी, मतलब होली सी और ये सब जो बोलते हैं इंग्लिश के वर्ड्स हैं, एक्चुअली ग्रीक या अरमाइक के वर्ड्स में जाएंगे, जहाँ पे वो लैटिन के वर्ड्स में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि होली नाम का इधर कुछ था नहीं, उसको इम्पोज किया गया बाद में, बहुत बाद में, बिकॉज रोमन्स वांटेड टू हाइड देयर, कि रोमन्स ज्यादातर, मतलब वो एलजीबीटी कम्युनिटी उस तरह का उस समय के थे, वो उनके मॉरल्स थे। और फिर उसमें से एक ही रोमन क्लर्जी जो एम्परर बना, जिसको वो पोप बोलते हैं, उन्होंने उसके माध्यम से उसको मारने की कोशिश करी। तो जितने भी इनिशियल अपोस्टल्स हैं सबको मार डाला गया, ओके, टू हाइड द ट्रूथ। क्योंकि अगर वो रहेंगे तो ये नया रिलीजन नहीं बन सकता। रिलीजन का अर्थ ही होता है रिलीगियर, जॉइनिंग बैक द रोमन आर्मीज, ये एक्चुअल मतलब होता है रिलीजन का। सो देयरफॉर वो पूरा जो क्रिएशन है इतिहास में, वो एक्चुअली वो इतना ही फेक है जितना रियल मिकी माउस है, समझे? वो क्रिएशन उतना ही फेक है जितना मिकी माउस रियल है। तो आप समझ लीजिए क्या कंपैरिजन है उसका। तो इसलिए होली सी या ये बोलना, दिस इज मार्केटिंग टर्म्स, कि ये होली है, इससे आपको साल्वेशन मिल सकता है, ठीक है? आप सब कुछ खाते रहो। अब ऐसे डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर के पास जब जाएंगे कि मेरे को, डॉक्टर साहब मेरे को बीमारी है, तो जनरली गुड डॉक्टर क्या बोलेगा, आप इन इन खानों से परहेज करो, आप ये मत खाओ, क्योंकि उससे आपकी बीमारी बढ़ेगी। यहाँ पे आप, ऐसे हमारे मंदिर होते हैं, जैसे आप जाएंगे किसी सनातन धर्म के मंदिर में, हमारे हिंदू मंदिर में, तो वहां पे कुछ बोलेंगे कि समस्या है, तो बोलेंगे आप व्रत करो, ये 4 दिन व्रत करो, फिर उसके बाद प्रार्थना करने आओ, प्रोसीजर है। अब किसी कैथोलिसिज्म के जगह पे जाएंगे, वो बोलेगा यू जस्ट बिलीव दिस इज राइट, और तुम जो मर्जी है खाओ, तुम पियो, मतलब कोई पेनेंस नहीं, कुछ नहीं, तुम ऐश करो, और फिर तुम आके माफी मांग लेना बस वीकेंड पे, और साथ में मेरे को मंथली डोनेशन दे देना। दिस वाज द एग्जैक्ट रोमन प्रैक्टिस बिफोर दिस थिंग्स वर इन्वेंटेड। वहां पे एक कन्वेक्शन कन्वेंट, वहां पे एक बॉक्स होता था फॉर, मतलब अपने वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, देवर एक्सेप्टिंग देयर गिल्ट, बोलते थे जाके, और वहां पे कोई सुनता था उनकी बैठ के, और जो सुनता था पहले वो स्पाई होता था, ताकि उसके सारे घरों के अंदर की बातें पता लग जाए। एंड देन यू सेंड द स्पाइज आउटसाइड एंड डिक्लेयर मुझे सब, रोमन एम्पायर को सब मालूम है। दिस वाज द होल थिंग वाज क्रिएटेड, है ना? सो सो इसलिए जो आपका क्वेश्चन है, जैसे कि पीटर को उल्टा लटका दिया गया वेटिकन के बाहर, और बहुत सारी हरकतें हुई उस वेटिकन के
जेल लगता है वो एक्चुअली दिखने में तो, बट उसमें बहुत सारी चीजें हुई, बट जो स्पिरिचुअलिटी और ये सब तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, कुछ है ही नहीं। वो जस्ट इट इज कॉपी पेस्ट है। इजिप्शियंस को कॉपी कर लिया, भारत में आए तो गेरुआ वस्त्र पहन लिया, इधर गए तो मतलब कि मिकी माउस ही बना दिया। कभी ऐसा होता है कि हम लोग जाके कोई पादरियों का ड्रेस पहन ले, सफेद चोंगा, सफेद गार्बेज बैग, कुछ नहीं पहनते हम लोग। हम लोग तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इट्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो उनका काम क्या होता है कि जस्ट लोगों को अपनी उधर ज्वाइन कराओ, डेमोग्राफी चेंज करो, उनकी जमीन छीन लो एंड देन मेक प्रॉफिट। दैट्स द होल पॉइंट। उनके एजुकेशन पे आप जाके देखेंगे तो एजुकेशन क्या होती है, ओ हिंदूज आर हीनस, दे हैव अ फनी ब्लू मैन, फिर उनके दे गॉड्स है। आप ये सिखा रहे हो, कुछ अपनी तरफ से कुछ सिखाओ ना जो आपके पास हो, कुछ कुछ सिखाओ कि किस तरह आप ध्यान करते हो, कोई नया मेथड है ध्यान करने का, या फिर किस तरह आपकी प्रार्थनाओं से क्या इफेक्ट होता है। कुछ है ही नहीं वहां पे। वो उनका काम ही है, जैसे मुसलमान लोग करते हैं सेम ये लोग करते हैं, कि ये बताना है कि हिंदू में फॉल्ट्स कितने हैं। क्या हम ये सीखने के लिए आए हैं आपके घर पे? पूछना चाहिए वो राइस बैग कन्वर्ट्स को, क्या तुम लोग ये सिखाने आए हो कि व्हाट इज द फॉल्ट इन हिंदूज? तो दिस व्हाट इज गोइंग ऑन, इट्स जस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर लैंड ग्रैबिंग, और कुछ है ही नहीं। अब बताओ, आपने जो जॉर्जिया मेलोनी कितनी बार गई वेटिकन, बोलो, प्रधानमंत्री बनने के बाद? I've एक not बार भी seen नहीं गई। हाँ, not seen even once. एक बार भी नहीं गई। बीच में गई वो किसी फेस्टिवल के लिए गई, पॉलिटिकल, कोई ऐसा गया कि माफी मांगने गई हो। सारे इटालियंस को मालूम है क्या चलता है वहां पे। एक मामा मिया घर में बैठी हुई है हमारे उधर भारत में। मामा मिया जो है घर में ऐसे उल्टे साधे काम करती है, उसके करतूते देखो। सारा जमीन हड़पने का काम है उसका। और और बिजनेस भी कौन सा चूज किया है? भारत की मूर्तियों को बेचना। उसकी दोस्त थी, बेचती थी वहां जाके इटली में। तो अगर इटालियंस इतने बड़े धार्मिक होते, वेटिकन घर पे होता, तो गणेश क्यों खरीद रहे हैं वहां पे भाई? आई गॉट मैक्सिमम गणेश एंड शिव मूर्ति जब मैं वहां पे था, वेरी एंशियंट वंस आई गॉट फॉर डेकोरेशन, कि एटलीस्ट मैंने बचा लिया उन सबको। सब वहां पे इटली में चोरी का माल सारे इधर से गया है। यस। सही बात है। आप निक फिंटर्स की बात कर रहे थे, ये कौन है? एंड व्हाई इज ही इन लाइमलाइट इन यूएस राइट नाउ? ये बड़ बोला है, 27 साल का बालक है। ओके। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। शायद माता पिता ने कभी इनको डिसिप्लिन करना नहीं सिखाया। और इसका हाफ मैक्सिकन हेरिटेज है, कुछ आयरिश है, कुछ स्कॉटिश है। अब मैं इसको पूछूंगा तुम कहाँ से हो, तो बोलेगा आई एम 50% मैक्सिकन। अपने आप को 25% मैक्सिकन बोलता है। 25% मैक्सिकन, 30% आयरिश फ्रॉम मदर साइड, एंड 15% स्कॉटिश फ्रॉम फादर साइड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसको होगा कि भाई तुम में और कुत्ते की ब्रीड में क्या फर्क है, जरा बताओ प्लीज। कुत्ते भी ऐसे होते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, कभी ये स्पैन कॉकर स्पैनियल को डाल दिया, फिर इसको डाल दिया। सो द पॉइंट इज, ये इस तरह के व्यक्ति, तो जहां भी वो मैक्सिकन ब्लड आ जाता है ना, यहाँ पे दे एक्स्ट्रा रेसिस्ट। भारतीयों को ध्यान देना चाहिए कि ये जितने भी रेसिस्ट हैं, इनकी शक्ल में मत जाओ, गोरा चेहरा, अब तो ये पता रहना तुम्हारी माँ गई थी या बाप आया था, ऐसा पूछना चाहिए। तो गोरा चेहरा है, सुनहरे बाल, ऐसा मतलब ये नहीं कि वो सारे एंग्लो सैक्सन्स हैं। तो निक, मैं उसको निक शिट फ्यूएंटेस बोलता हूँ, बट उसका जो अ, चेहरे का बनावट है तो वही हार्ड कोर। अब उसको लगता है कि वही लोग रेसिस्ट हो सकते हैं। बोलेगा भाई आप हम लोग को जानते नहीं, हम आपके पूरी कुंडली निकलवा लेंगे, तो पता लग जाएगा। सो ही हैज बीन टॉकिंग वेरी बैड अबाउट इंडियंस। मतलब इंडियंस ब्राउन होते हैं, डर्टी होते हैं, पता नहीं क्या क्या शब्द यूज करता है। आई हेट इंडियन फूड, और इस तरह की बातें करता है। ही इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ बकवास इन नॉर्थ अमेरिका। और इसको सपोर्ट किया जाता है किससे? मैं जितने भी मागा वाले हैं, मागा टार्ड्स बोलते हैं ना उनको, रिटार्ड प्लस मागा इज मागा टार्ड। तो मागा टार्ड जो ट्रम्प की पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो सब इनको सपोर्ट करते हैं। एंड ही इज अ वेरी लाउड माउथ। अभी
टकर कार्लसन के इंटरव्यू में लाया गया था, और वो इसी से उसके, इफ यू गो टू सोशल मीडिया, बहुत बड़े फॉलोअर्स, बहुत सारे फॉलोअर्स, और उसके सारे फॉलोअर्स आर ओनली वाइट। अब ये स्किन डिजीज किसको होता है? मैक्सिकन्स को होता है ना? तो अपनी जात दिखा दी उसने कि मैक्सिकन्स को हर चीज गोरे लोग चाहिए, उनकी महिलाओं को लूट लिया गया, उनके सब कुछ लूट लिया गया, और चर्च ने भर दिया कि व्हाइट्स आर पेनिनसुलारिस एंड द बेस्ट। दिस इज द ओरिजिनल कास्ट सिस्टम ऑफ अमेरिका। पीपल शुड नो कि कास्ट सिस्टम भारत के लिए नहीं था, स्पेनिश किंगडम ने बनाया था ओरिजिनल कास्ट सिस्टम। पेनिनसुलारिस आर द बेस्ट एंड इंडियोज आर द वर्स्ट। ओके, इंडियोज मतलब जो सड़क पे लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं। तो मैं जब भी मैक्सिको जाता हूँ, मेरी पहली लाइन होती है, यूएसए आसी सुपर वाव। बोलता हूँ मैं बेस्ट हूँ, एंड मैं इंडियन हूँ, एंड यू सोय हिंदू। तो बड़ा डर लगता है इंडियो से, बड़ा डर लगता है इनको, कि इनको इस लगता बंदे है को, कि वैसे भी ये बंदा पोर्चुगीज ही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिंटर्स। पोर्चुगीज नहीं है, ये सब बकवास लिखी हुई है उसने। ही इज ए मिक्स ब्लड, मैक्सिकन इज द मेन ब्लड। ओके, ये बकवास है। पोर्चुगीज पोर्चुगीज सुनिए, पोर्चुगीज तो और भी, सिर्फ पोर्चुगीज ने क्या किया था लोगों को सबको मालूम ही है। बट बट द अमाउंट ऑफ नॉनसेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय दिस गाय, इट इज फिनोमिनल। पूरे सबको, सभी भारतीयों को टैकल कर रहा है वो। किसी भारतीयों को, इजरायलीज को, अफ्रीकन को, हिस्पैनिक को, उसको पता नहीं चाहिए तुम्हारा बाप भी हिस्पैनिक ही था। सो इफ यू सी द रेशियल क्वोशंट, जितने भी मैक्सिकन ओरिजिन अमेरिकन हैं, दे आर द मोस्ट रेसिस्ट अगेंस्ट हिंदूज, क्योंकि उनका कैथोलिज्म भरा हुआ है, कैथोलिज्म। ओ दीज आर हिंदू, उनको चिढ़ आपसे इसलिए नहीं, आपके स्किन कलर से। ओ दीज आर हिंदू, दैट्स व्हाई दे हैव चिढ़। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट पॉलिटिक्स एंड ओल्ड रिलीजन्स। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे इन लोगों के यहाँ कॉन्सेप्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होते हैं ना, क्योंकि आपने कॉन्फेशन बॉक्स में जाएंगे जब लास्ट एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, या फिर ज्यादा ही हो जाएगा प्रॉब्लम। नहीं, वो तो मैंने इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। पीपल कैन रीड माय बुक गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, एंड वंस यू रीड दैट, आपको पूरा इनका असुरवाद या जियो पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो ये जो अ, क्रिश्चियनिटी का इतना ज्यादा अभी हो रहा है आदित्य जी, पूरे के पूरे यूएस में मागा क्राउड, जेडी वांस, ट्रम्प नाइजीरिया पे अटैक करने की बात कर रहा था क्योंकि वहां क्रिश्चियंस पे अटैक हो रहा है, इस तरीके की, ये वेयर आर दे हेडिंग, विच डायरेक्शन आर दे गोइंग नाउ? नहीं, बैंकरप्ट ना, जेब में पैसा नहीं है ना, खाली जेब में, क्या करेंगे? तो क्या चर्चेस इनको पैसा देंगे? भारत में तो मंदिर पैसा दे देते हैं, चर्चेस नहीं, इनको पैसा आप देंगे? समझे नहीं, बात पुरानी बात नहीं समझे। पूरा कॉलोनाइजेशन वाज डन बाय द चर्चेस। क्रिश्चियनिज्म से ही पूरा कॉलोनाइजेशन हुआ था भारत में। हम्म। आप क्रिश्चियनिटी मत बोला करिए, क्रिश्चियनिज्म बोलिए, कैथोलिसिज्म बोलिए, इज्म, क्रिश्चियनिज्म। या चेंज करिए अपना वोकैबुलरी। तो द पॉइंट इज कि पूरा का पूरा जो कॉलोनाइजेशन वाज अ रिलीजियस कॉलोनाइजेशन। मुसलमानों का भी यही था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी यही था, कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी आते थे, ट्रेडर्स नहीं थे। ये ट्रेड करके फिर आपको देके जाते थे बकवास अपनी, चर्च ऑफ इंग्लैंड की। ओके, क्योंकि वहां पे जाके तो चर्च ऑफ इंग्लैंड को ही पैसा देना है ना। अल्टीमेटली जाके मोनार्की ने छीन लिया। वो तो मेरे को बड़ी शर्म आती है जब मैं पूर्वजों को देखता हूँ कि इनको वो चाय कॉफी देते थे, इनको जूते देने चाहिए थे उस समय। महलों में, बंगलों में रहते थे ये। मतलब कि आप देखिए कि क्या औकात, मतलब वो तो हमारी मिलिट्री उस समय नहीं थी। अब मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जो भी हमारे ये सोल्जर्स हों, मिलिट्री नहीं थी, फिर वो इनकी मीठी मीठी बातों में आ गए, दे गॉट मैनिपुलेटेड एक्चुअली, मोस्ट ऑफ देम, एंड दे वर रियली वो गुड एट मैनिपुलेशन, नहीं, वो राइट? बेचारे बट अब भोले भाई, जो, उनको उनको पता वही नहीं है, बोले, लीचड़ लोग हैं, सड़क के लोग हैं। लीचर लोग थे वो, उनकी बातों में आ गए, मैनिपुलेशंस में, उनके जालों में फंस गए। पर अब ये जो सेकंड राउंड ऑफ क्रिश्चियनिज्म शुरू हो रहा है यूएस में, इज इट फिर से दोबारा वो न्यू कॉलोनियलिज्म के लिए स्टार्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शुरू हो रहा है सारा? देखिए, पूरी दुनिया को पता लगे ये लड़ नहीं सकते। वियतनाम में छत से भागे, अफगानिस्तान में लोगों को टपा के भागे प्लेन से। देखा था सीन्स, आपने देखा था?
इराक में अपने किले से बाहर नहीं निकलते, लड़ नहीं सकते किसी से। तो अभी दुनिया को पता लग गया है। तो जो नेक्स्ट वेव ऑफ कोलोनाइजेशन है वो करें चैट जीपीटी के थ्रू, कंट्रोलिंग बिहेवियर्स एंड टेलिंग हिस्ट्री। पहले विकिपीडिया से ट्राई किया, सबकी हिस्ट्री को बदल दिया, पर भारतीय स्मार्ट निकले, हमने विकिपीडिया को ही चौपट कर दिया। अब चैट जीपीटी के थ्रू अभी देखिए कोई भी भारतीय, लेट मी आस्क ग्रॉक व्हाट इज इन द ग्रॉक। अरे भाई तुम अपने शास्त्र पढ़ के पता करो ना, व्हाई यू हैव टू रीड ग्रॉक। तो इस तरह कोलोनाइजेशन चल रहा है, ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, बिकॉज आई थिंक भारतीय गवर्नमेंट को जो एलएलएम बना रहे हैं उसको फटाफट लॉन्च करना चाहिए, एंड इंडियन शुड बी एन इंडियन एलएलएम। और और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू भारत पहुंचता है। सो सो अमेरिकन वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेसेस शुड बी बैंड। तो फिर अच्छा, यूट्यूब के अलावा बाकी सब बैन कर दे। सो देन आई थिंक इंडिया विल बी सेव्ड अगर उसमें ऐसा करेंगे। Right. So this is not just limited to elections. This is going beyond that. What further? देखिए क्या है कि अल्टीमेटली क्या है, जैसे मोनरो डॉक्ट्रिन लॉन्च हुई थी, मोनरो डॉक्ट्रिन विद अ ट्रम्प कोरोलरी। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में आप नहीं घुस सकते, ये हमारी टेरिटरी है। तो वेनेजुएला के जो गवर्नमेंट है उसके नीचे जितना भी तेल है वो हमारा है, एग्जैक्टली वर्ड्स है। फिर लूला ने बोला इनको, तो दे आर ट्राइंग टू लिमिट देमसेल्व्स टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है बाकी जगह जाने का। सो दे वांट इंडिया टू कंट्रोल द इंडियन ओशन रीजन फॉर देम। तो उन्होंने नया पॉलिसी निकाला, ट्राइपोलर वर्ल्ड, यूएस, चाइना एंड रशिया। इनको लीडरशिप बनने का इतना बड़ा कीड़ा है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या करेंगे लीडर बन के, अनलेस यू कैन ऐड वैल्यू। लेकिन द होल पॉइंट इज टू बिकम अ लीडर एंड कंट्रोल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये प्लान है। तो इनका प्लान क्या होगा, क्रिएट वायबल अलायंसेस जो इंडियन ओशन में इनका काम करें, क्रिएट वायबल। तो उन्होंने इसीलिए पाकिस्तान को चूज किया, बांग्लादेश को चूज किया। तो अगर भारत को इग्नोर भी करना पड़े तो ये टू लैंड्स टू विल फॉलो देम, इसीलिए चूज किया। एंड विद चाइना दे आर ट्राइंग टू, उन चाइना से उनको जो हवा क्रिएट किया गया अमेरिकन मीडिया ने कि चाइना इज अ बिग बुली एंड चाइना कैन ओवरकम एवरीथिंग। तो वो सब चीजें जो है दैट विल बी आल्सो, वो चाइना के साथ वो पैक्ट में थ्रू काम करेंगे। और उनका सबसे बड़ा खतरा था रशिया में, इसलिए उन्होंने यूक्रेन वॉर शुरू किया था टू ब्रिंग डाउन रशिया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड सो सेंट्रल एशिया में फेल हो गए वो लोग। सो इसलिए देवर, तो 3 ट्राइपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, इसमें भारत का नाम नहीं है बाय द वे। क्यों नहीं है? क्योंकि दे ऑलरेडी अज्यूम भारत विल बी सबसर्विएंट टू देम। माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड मोदी, दिस इज अ मोस्ट हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट्स दे आर गिविंग। उनको लगता है कि मोदी जी मूर्ख बन जाएंगे। वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, भारत के प्रधानमंत्री है 15 साल से, कैन नॉट बी डन लाइक दिस। तो True. इसलिए आई थिंक वो उनका प्लान यही है कि किसी तरह भारत को इनडायरेक्ट वे में, थ्रू शॉर्ट वे में उसको कुछ दिया जाए ताकि वो कैन रिमेन क्वाइट। भारत को क्या करना चाहिए कि भारत को शुड मेक साउथ अमेरिका एज ए प्रायोरिटी, और उधर इंटरफेयर करना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश बकवास इनका चलता रहेगा। टिट फॉर टैट, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर